मथुरा के छोटे से गांव में रहने वाला परिवार बाहर से बहुत खुशहाल दिखाई देता था। जबकि कमाने के लिए पति बाहर रहता था, उसकी पत्नी घर पर और सास के साथ रहती थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन घर की चारदीवारी के पीछे किसी को भनक तक नहीं थी क्या चल रहा है। मैं आपकी अपनी लकी पूनम, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलते हैं सच्ची घटना की ओर, देखते हैं इस घटना में ऐसा क्या था, ना में ऐसा क्या है जो सासू माँ की कबट से लाश भी बाहर निकालनी पड़ती है। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, ये घटना है यूपी आगरे से। यहाँ एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव में छोटा सा परिवार होता है। परिवार बहुत अच्छे से खुशहाल चल रहा था। ससुर का नाम अनवर होता है, ससुर सास का नाम अनवरी होता है, बहू का नाम हीना होता है और बेटे का नाम आमिर होता है। यही एक नंद होती है अमीना। अमीना के रहते हुए ऐसा पोल खुलती है जो अमीना अभी तक भी बयान में सच्चाई बताते बताते थक चुकी थी। तो आइए चलते हैं सच्ची घटना की ओर। चार दीवारी के पीछे क्या चल रहा था ये किसी को भी अभी अंदाजा भी नहीं था। हमारी वारदात मथुरा, यूपी के मथुरा से छोटे से गांव से परिवार बाहर से देखने में खुशहाल नजर आता था। 2 मार्च 2026 में अचानक दुखों की पहाड़ टूट पड़ा। समझ रहे हैं आप? 2 मार्च 2026 को अचानक से पहाड़ टूट पड़ा। हीना जो बहू है वो आमिर को कॉल करती है कि सासू माँ को हार्ट अटैक आया है और जल्दी से घर आ जाइएगा। आमिर घर आता है। आमिर अपने पापा अनवर को लेके रात को बोलता है आमिर अपने पापा से कि पापा, अम्मा की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, घर चलना पड़ेगा और अभी चलना पड़ेगा। दोनों रात को ड्यूटी से निकल पड़े। सुबह को घर आए, देखा तो माँ मर चुकी थी, उसमें कुछ भी नहीं था। आके हीना से पूछा कि क्या हुआ था रात माँ को तो इस हाल में ऐसा हो गया। हीना ने बड़े आराम के साथ में बोल दिया कि माँ को हार्ट अटैक हुआ था, उनकी मौत हो गई। मैंने आपको कॉल की थी, इतने में कॉल कर पाके आपको डॉक्टर तक भी नहीं ले जा पाई इनको, और इनकी मृत्यु हो गई। इतना सुनकर गांव वाले भी हीना पे सब कुछ, किसी को शक बिल्कुल भी नहीं था। गांव वालों ने भी ये बात सच मान ली कि हाँ, मौत हार्ट अटैक से हुई होगी अचानक से। सासू माँ जो ही अनवरी, उसको कोई भी दिक्कत नहीं थी, देखने में भी अच्छी खासी थी, तंदुरुस्त थी, खाने पीने में भी कोई कमी ना थी, अच्छे खासे रोजे वो रख रही थी। ना ही ऐसी कोई टेंशन थी, ना ही इतनी कोई खुशी थी जो उसको हार्ट अटैक आता। अब हीना ने सारे गांव वालों से, मोहल्ले वालों से और अपने पति आमिर से यही बोला था कि माँ को हार्ट अटैक आया है। ये सब सुन के आमिर सब उनको दफनाने के लिए वो जाने लगते हैं, लेके जाने लगते हैं, रिश्तेदार सब आ जाते हैं। और अमीना को भी कॉल कर दी जाती है। अमीना दूर रहती थी कहीं अपने हस्बैंड जी के साथ, यानी कि हरियाणा में। अब अमीना हरियाणा से आती है, इतने उसकी जो माँ थी अमीना की, उसकी गत हो चुकी थी, यानी कि जो दफन करते हैं मोम दिनों में दफनाया जाता है, उतना दफना दिया था उन्हें। इतने अमीना घर आई थी। कोई नहीं, अमीना अपने पापा और अपने भैया की हालत नहीं देख पा रही थी। तीजा तेरे जो वगैरह होते हैं बावन सामान, इन सबको करके अमीना अपनी ससुराल अभी वापस नहीं गई थी, घर पे ही रह रही थी। अमीना ये देख रही थी, मुझे मुझे अपने पापा का, अपने भाई का दर्द देखा नहीं जा रहा, कुछ दिन रह के इनका हाथ बटा देती हूँ, उनका मन बहला देती हूँ, तब अपनी ससुराल चली जाऊंगी। अब देखते ही देखते अमीना की नंद से कहा सुनी हो गई। खाना बनाने के ऊपर थोड़ी सी अनबन जो हुई। अब अमीना अपनी भाभी से बोल रही थी, क्या तुम ये काम कर नहीं सकती? हिना ने बड़ी आराम से बोल दिया, मैं नहीं कर सकती, करना है तो करो वरना अपने घर चली जाओ, और नहीं तो ऐसा ही वारदात तुम्हारे साथ हो जाएगी जो वारदात तुम्हारी माँ के साथ हुई थी। और जब उसने ये बात बोली कि वही तुम्हारे साथ भी करना पड़ेगा जो तुम्हारी माँ के साथ किया था, इतनी बात जब हिना ने अपनी नंद से बोली, नंद का वहीं रुकी और समझी उनने क्या बोला। कभी कभी तो उसको लगा कि इसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया, कभी कभी उसको लगा कि कहीं सच तो नहीं बोल रही है। जब गांव वालों ने हिना से सबने पूछा था, आमिर ने भी पूछा था कि क्या हुआ था हिना, क्या हुआ था, हिना ने सबको हार्ट अटैक का ही बहाना लिया था। बाकी हिना ने अपने बयान चेंज नहीं करे। अब जो हिना के ससुर हैं अनवर, उन्होंने भी हिना से कई बार पूछा था कि हिना क्या हुआ है, हिना क्या हुआ है। हिना ने हर बार हार्ट अटैक का बहाना ले दिया। अब हिना जब हार्ट अटैक का बहाना लेती रही, अब नंद को उसने गाली में ये बोल दिया कि जैसे तुम्हारी माँ के साथ किया है वही तुम्हारे साथ करना पड़ेगा। ये बात अमीना ने अपने अनवर पापा से बताई। जब पापा से ये सारी घटना बताई तो फिर पापा ने इस बात पर निगाह चढ़ाई। अब उसने अपने बेटे आमिर से बताई। आमिर को विश्वास थोड़ा सा हुआ था, उसके बाद आमिर ने अनसुनी बोल दी। आमिर बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहू ऐसा हिना नहीं कर सकती। ये सब सोच के आमिर अपने काम के लिए बाहर चला गया। पर जो अनवर ससुर हैं, उनके दिमाग से ये बात नहीं निकल पा रही थी। एक दिन वो पुलिस थाने जाते हैं, उसकी बहू के नाम की कंप्लेन कर देते हैं। कंप्लेन करने के बाद में
पुलिस आती है, उसको हिरासत में लेती है बहू को, हीना को। हिरासत में लेने के बाद, हिरासत में जब लेती है पुलिस, हिरासत में लेके उससे पूछताछ करती है, वो वही बयान करती है कि हार्ट अटैक आया था। अब बात आई हार्ट अटैक की, उसकी कॉल डिटेल निकल जाती है, उसमें कॉल डिटेल में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। अब बात चलते चलते 8 जून को 8 जून को मतलब थाने पहुंचा था वो, 10 जून को कोर्ट से कह सुनी हुई और लाश निकलवाने की इजाज़त मिल गई। अब लाश को, सास की लाश को कब्र से निकाला गया, पुलिस आई, सारी टीम आई, लाश को बाहर निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए उस लाश को भेजा गया। जब पोस्टमार्टम होता है उसमें पता चलती है कि उसका ना ही कोई शारीरिक मृत्यु हुई है, ना ही हार्ट अटैक हुआ है, उसका गला दबाने से मौत हुई है, सांस ना जाने की वजह से। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पता चल गया कि उसकी गला दबाने से मौत हुई है। बात आगे मोड़ ले लेती है। अब सारी कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है कि उसकी हत्या गला दबाने से हुई है। गला अकेली हिना नहीं दबा सकती, ये सोच के पुलिस ने उसको दोबारा हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने उस पर कड़ी निगाह जताई, उसने सारी कहानी बताई और नाम लेती है अब आदिल का। आदिल उसका चचेरा देवर था। सारी बात पलट गई, आदिल का नाम आया, आदिल घर आता था। जब उसने सारी बात बताई पुलिस को कि आदिल से मैं प्यार करती हूँ, पिछले 3 साल से आदिल से प्यार करती हूँ, मेरी सास ने मुझे आदिल के साथ उस हालत में देखा था जो मैं आपको बता नहीं सकती। निवस्त्र हालत में सास अचानक से खाना वाना खा के सास सोई थी और बोल के सोई थी, मुझे सुबह बहू 5 बजे उठा देना। जहीं बहू कहती है कि हाँ मम्मी मैं सुबह 5 बजे उठा दूंगी। अब आदिल को भी वो हिरासत में लेती है, आदिल को भी पकड़ लेती है। जब लाश निकल के पोस्टमार्टम होके सारी कहानी सच्चाई आगे आ जाती है, दोनों को हिरासत में लेती है। अब इससे ज़्यादा कहानी में मोड़ तब आया, यदि ना ही ननद से लड़ाई होती, ना ही ननद रुकती, ना ही ननद से लड़ाई होती यानी कि अमीना से, और ना ही इस केस का राज खुलता। ये वीडियो कुछ दिन पहले बहुत तेजी से वायरल होती, बट शॉर्ट रूप में देखी थी सबने कि हाँ एक लाश को कब्रिस्तान से निकाल लिया गया है और बहू ने सास को मार दिया। ये कहानी छोटी सी वीडियो मैंने भी बनाई थी, बट मेरे को पूरा राज नहीं पता था कि क्या हुआ था। अब यहाँ पे कहानी मोड़ तब ले लेती है, तब पता चलता है कि बताओ बहू ने प्रेमी के साथ अपनी सास को मरवा दिया। क्यों मरवा दिया? सास ने अचानक से उठी, उसने देखा बहू के कमरे से आवाज आ रही है, उसने जाके दरवाजा जो खोला और दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। उसको पता था मेरी सास सो चुकी है, घर में तीसरा बंदा कोई है नहीं, सास सो गई है और कौन नहीं आ सकता है। अब अंदर से दरवाजा लॉक नहीं था। जैसे ही सास उठी, सास को बहू के कमरे में से अजीब अजीब तरह की आवाज आनी शुरू हुई, तो सास ने जाके जैसे ही दरवाजा खोला, सास की आंखें नम रह गई, देखती ही रह गई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने आदिल को आवाज मारी, तू क्या कर रहा है मेरे बहू के रूम में। जब ये सब उसने बोला तो आदिल ने देखा कि अब ये बोल देगी। सासू माँ ने सिर्फ, जो अनवरी थी सास, उसने इतना ही बोला था कि ये सब मैं सुबह को अपने बेटे को और अपने पति को बताऊंगी, तेरे ससुर को, जब तुझे पता चलेगी कि क्या हो रहा है। तो जो तुझे करना है तो कर, मैं सुबह को तुझे सब फोन करके बताऊंगी। अब दोनों वही उसको, अनवरी को हाथ पकड़ के अंदर खींचते हैं। जो हीना है उसने अनवरी की टांगें पकड़ी और जो आदिल है उसने हीना का मुंह तकिए से दबा के गला घोट दिया। ऐसे ऐसे क्राइम कर बैठती हैं बहनों चंद मिनटों के प्यार के लिए, चंद मिनटों के प्यार के लिए। मतलब एक पड़ोसी देवर के लिए अपनी सगी सास को मार देना क्या अच्छा था? क्या इतनी अच्छी खुशहाल तुम्हारी जिंदगी चल रही थी, क्या तुमने ये किया बहुत अच्छा किया? ऐसा होता है, उसको मना कर दिया होता। किस चीज़ की कमी ना थी, बहुत खुशहाल परिवार था। किसी की नज़र ना लग जाए ये सोच के सासू माँ डरती थी कि किसी की मेरे परिवार को नज़र ना लग जाए। अब सब टूट तो जाते हैं, कोई एकदम अच्छा खासा व्यक्ति घर से चला जाए तो सब टूट जाते हैं। यहाँ पे एक हीना ही ऐसी थी जिसके मुंह पे तनक भी दुख नहीं था अनवरी के जाने का। अनवरी के जाने का अनवरी के पति को और अनवरी के बेटे को और अनवरी की बेटी को इतना बड़ा सदमा लगा हुआ था कि हमारी माँ चली गई, अच्छी खासी तकड़ी तंदुरुस्त एक महिला घर से जब अलविदा हो जाएगी तो उस घर में कुछ अटूट सा लगेगा। बहुत सारे मेंबर होते हैं, 15-16 जने होते हैं, 14-15 जने होते हैं, 12-13 जने होते हैं, या फिर 8-10 जने होते हैं, तो किसी मेंबर के जाने से फर्क नहीं पड़ता। जहाँ गिनती के 4 या 5 सदस्य हों, वहीं एक सदस्य वहाँ से चला जाए, वो भी सबसे तकड़ा तंदुरुस्त वाला, तो फिर उस घर में थोड़ा सा ऐसा दिखाई देने लगता है कि इस घर में कोई है ही नहीं। यही हीना ने पता नहीं क्या सोचा, एक चंद दिनों के प्यार के लिए अपनी सगी सास को मार दिया, जो उसका सबसे बड़ा सहारा थी। सिर्फ सास की वजह से ही आमिर ने अपनी बहू को सास के मतलब अपनी माँ के साथ छोड़ रखा था कि माँ है, सब कुछ संभाल लेगी, और अपनी पत्नी को उसके साथ छोड़ के बिल्कुल निडर होकर बाहर काम करता रहा। अब उसी को उसने मार दिया, तो क्या उसको वो अकेला छोड़ पाएगा? अब तो हीना जेल गई है और आदिल भी जेल में है। मैं तो कहूँ कि दोनों को सज़ा होनी चाहिए फांसी की। आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। ऐसी महिलाओं के साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब आप कमेंट बॉक्स में बता के जाएंगे।
तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।